तो हम अभी समझेंगे ओरल लाइकन प्लानस, है ना, इसको हम OLP भी बोलते हैं। इसका हम समझेंगे इटियोपैथोजेनेसिस, है ना, इटियोपैथोजेनेसिस। अब ओरल लाइकन प्लानस के बारे में हमको एक बात ये पता होनी चाहिए कि ओरल लाइकन प्लानस जो होता है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है ना। ऑटो इम्यून डिजीज़ का क्या मतलब होता है? ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है अपनी ही बॉडी की इम्यूनिटी अपनी ही बॉडी के सेल्स को अटैक करने लगती है, ठीक है। तो अपनी ही बॉडी की इम्यूनिटी मतलब अपनी बॉडी के कौन से इम्यून सेल्स इन्वॉल्व होंगे जो कि अपनी ही बॉडी के सेल्स को अटैक करेंगे? साइटोटॉक्सिक CD8+ T सेल्स, है ना। ये अपनी बॉडी के इम्यूनिटी के सेल्स हैं जो कि अपनी ही बॉडी को अटैक करेंगे। अपनी ही बॉडी में किसको अटैक करेंगे? केराटिनोसाइट्स को, है ना। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है जो अपने को पता होना चाहिए। ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें साइटोटॉक्सिक CD8+ T सेल्स मतलब कि जो एक्चुअली अपने बॉडी के इम्यून सेल्स हैं वो ही अपनी ही बॉडी के केराटिनोसाइट्स को अटैक करने लगते हैं। ये सब कैसे होता है उसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि सपोज़ ये अपने केराटिनोसाइट्स है। केराटिनोसाइट्स क्या होते हैं? वो सेल्स होते हैं जो केराटिन प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी एपिथेलियम में रहते हैं। अभी केराटिनोसाइट्स जो रहते हैं ना, इनके ऊपर ये एसोसिएटेड रहते हैं एक चीज़ से जिसको हम बोलते हैं MHC। MHC माने क्या? MHC माने मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब अपने बॉडी के सेल्स जो ये MHC से एसोसिएटेड हैं, ये केराटिनोसाइट्स हैं, है ना, ये केराटिनोसाइट्स हैं, ठीक है। ये नॉर्मल बॉडी में यही होता है कि केराटिनोसाइट्स आर एसोसिएटेड विद मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1। तो क्या होता है, ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक एंटीजन रहता है जिसको अपन बोलते हैं OLP एंटीजन, है ना, जो कि ढका हुआ रहता है, छुपा हुआ रहता है, ठीक है। OLP एंटीजेंस MHC से एसोसिएटेड रहते हैं जो कि ढके हुए या छुपे हुए रहते हैं। अब क्या होता है कि ओरल लाइकन प्लानस इसलिए होता है क्योंकि जब अपने ये एंटीजन की अनमास्किंग होती है ना, जब ये एंटीजन की अनमास्किंग होती है, अनमास्किंग से हमारा क्या मतलब है? अनमास्किंग से हमारा मतलब है कि जब ये एंटीजेंस दिखने लगते हैं तो क्या होता है, ये जो CD8+ T सेल्स हैं ये जाके अटैक करते हैं इन OLP एंटीजेंस को, ठीक है, जो खुल चुके हैं। और ये OLP एंटीजेंस किससे एसोसिएटेड है? MHC से, है ना। MHC कौन सा? क्लास 1 MHC से एसोसिएटेड है जो OLP एंटीजेंस, उनको CD8+ T सेल्स अटैक करने लगेंगे, ठीक है। और ये MHC किससे एसोसिएटेड है? केराटिनोसाइट से। ये तो बात हमको पता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये CD8+ T सेल्स जब इसको अटैक करेंगे तो वो कॉज करेगा अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस माने सेल डेथ, है ना, किसका? केराटिनोसाइट्स का, ठीक है, ऑफ केराटिनोसाइट्स। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अल्टीमेटली जो अपने OLP एंटीजेंस हैं वो MHC से एसोसिएटेड है और MHC केराटिनोसाइट से एसोसिएटेड है। तो ये CD8+ T सेल्स ये सब को मारते हुए अपने केराटिनोसाइट्स को मारने लगेंगे, अपोप्टोसिस, उसकी डेथ करने लगेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपका जो OLP एंटीजन था जो कि एसोसिएटेड था MHC से, है ना, उसको अपन ने अनमास्किंग करी, है ना। तो वो अनमास्किंग क्यों हुई, मेन क्वेश्चन वो है। तो वो अनमास्किंग अपनी 4 चीज़ों की वजह से होती है, ठीक है। अनमास्किंग ऑफ द OLP एंटीजन 4 चीज़ों की वजह से होती है। या तो आपके ड्रग्स की वजह से होगी, है ना, या आपके ट्रॉमा की वजह से होगी, ट्रॉमा मतलब आपका मैकेनिकल ट्रॉमा, ठीक है, या आपके वायरल इन्फेक्शन की वजह से होगी, है ना, या कभी कभी अनआइडेंटिफाइड एजेंट्स की वजह से होगी। मतलब इडियोपैथिक होता है, इडियोपैथिक होती कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होता क्यों होगी, है ना। ड्रग्स में भी इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ आपका कोई रेस्टोरेशन है, रेस्टोरेटिव मटेरियल्स हैं, उनसे कुछ लोगों को रिएक्शन हो जाता है ना। टूथपेस्ट से कुछ लोगों को रिएक्शन हो जाता है, तो वो ड्रग्स की वजह से OLP एंटीजन की अनमास्किंग हो जाती है। अब इसको जब ड्रग्स की वजह से OLP एंटीजन की अनमास्किंग होती है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? अपन उसको बोलते हैं, 2 सेकेंड, कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अपन क्या बोलते हैं उसको? कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन,
ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होता है, तो ड्रग्स की वजह से जब OLP एंटीजन जो कि MHC से एसोसिएटेड है उसकी अनमास्किंग होती है, जिसकी वजह से केराटिनोसाइट्स का अपोप्टोसिस होता है, उसको अपन कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर मैकेनिकल ट्रॉमा की वजह से हो रहा है तो उसके लिए भी एक टर्म है जिसको अपने को पता होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं कोएबनर्स फिनोमेना, है ना, कोएबनर्स फिनोमेना। ठीक है, और बाकी भी है वायरल इन्फेक्शंस एंड अनआइडेंटिफाइड एजेंट्स। तो ये अपना एटियोपैथोजेनेसिस है ओरल लाइगन प्लानस का, इतना ही लिखना है अपने को इस पर।